हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द चैनल करियर विद्यापीठ। तो मेरा नाम है राजीव नैन और अब तक जैसा कि हम लोगों ने देखा है, वेक्टर्स को समझने की कोशिश की है कि वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन पे थे हम लोग। तो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा था किस प्रकार मल्टीप्लाई किया जब ने हम दो वेक्टर को, तो एक स्केलर बन गया और वो टूल था डॉट प्रोडक्ट। और एक किस तरीके से हमने एक मल्टीप्लाई किया था एक स्केलर को एक वेक्टर से, तो वो वेक्टर ही रह गया था, उसी डायरेक्शन में, उस मैग्नीट्यूड में बदला हुआ था। तो अब एक अलग तरीका है वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का। तो वो क्या तरीका है? वो तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखो क्या है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इटसेल्फ अ वेक्टर। तो जब हम दो वेक्टर को, जैसे कि हमने स्केलर में देखा था कि हमने दो वेक्टर को जब ए डॉट बी किया था तो वो सिंपल सिंपल हो जा रहा था ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाता है, ये स्केलर हो जाता है। लेकिन अब जो हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं, अब जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो वेक्टर को, वो है क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब जब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रोडक्ट जो होगा वो स्केलर नहीं होगा, वो प्रोडक्ट जो होगा वो वेक्टर होगा। अब आप देखिए, जब कोई भी, और क्रॉस प्रोडक्ट को बिल्कुल ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग, ए क्रॉस बी। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जो कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। अगर आपको नहीं पता है तो पिछले लेक्चर को जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है। तो अब देखो, ये क्या है, ये एक स्केलर है, ये एक स्केलर है, और ये क्या है, इसके पास भी बस मैग्नीट्यूड ही है, तो ये भी एक स्केलर ही। तो वेक्टर कहाँ गया? मैंने तो आपको बोला था कि ये ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या होता है, वो होता है एक वेक्टर। लेकिन यहाँ तो बस स्केलर स्केलर दिखाई दे रहा है, वेक्टर क्या होता है? तो ये बस ए क्रॉस बी का जो है वो मैग्नीट्यूड है। ये बस ए क्रॉस बी जो हमने किया है, जो क्रॉस प्रोडक्ट, उसका मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा। तो अब डायरेक्शन क्या होगा इसका? चलिए डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो ए क्रॉस बी जो होगा वो टोटल, अगर हम लिखें इसको, तो ये होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या है? अब एक नया टर्म आ गया, एन कैप क्या है? एन कैप यूनिट वेक्टर है और इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर। नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्यों बोलते हैं? तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होगा, वो दोनों दोनों वेक्टर से बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। जिस प्लेन में दोनों वेक्टर हैं, जिस प्लेन में, अब सपोज कर लो ये, सपोज कर लो एक प्लेन है ऐसे करके, और इसमें जो है, इसमें लाई कर रहा है, सपोज करो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और इनके बीच का जो एंगल दिया हुआ है वो है थीटा। तो वो क्या है? वो है एंगल थीटा। तो अब जो सी वेक्टर होगा, यानी कि जो हम लोग क्या करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एक वेक्टर इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर को हम लोग लिखते हैं सी वेक्टर। तो जो सी वेक्टर होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल वर्टिकली या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। हम देखेंगे कि क्या, किस केस में ये अपवर्ड होता है और किस केस में डाउनवर्ड होता है। तो हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं एन कैप से। एन मतलब क्या? नॉर्मल। नॉर्मल यूनिट वेक्टर मतलब बिल्कुल उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। तो ये इसका डायरेक्शन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइंड करेंगे कि इसका डायरेक्शन को ऐसे, आखिर किस तरीके से हम इसके डायरेक्शन को निकालते हैं, किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को हम लोग फाइंड करते हैं। अब देखो क्या होता है कि द डायरेक्शन ऑफ ए एंड ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ए और बी, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल दोनों के परपेंडिकुलर होगा, जिस प्लेन में दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं। दस इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है। तो अब डायरेक्शन को फाइंड करने के कई सारे रूल हैं, लेकिन हम लोग किस रूल को देखेंगे? हम लोग अभी बात कर रहे हैं राइट हैंड थंब रूल की बात करेंगे। ठीक है। कुछ नहीं करना, अपने पाम को ले जाना है। ठीक है, ये राइट हैंड है मेरा, शायद हो सकता है वीडियो में लेफ्ट दिखे, तो ये राइट हैंड है। अपने पाम को ले जाना है, जैसा कि इसमें दिया हुआ, देखो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इस फिगर को आप देखो, ध्यान से देखो। तो अब ए क्रॉस बी, सपोज करो ये दो वेक्टर है। ठीक है। तो ये वेक्टर ए है ये, और ये वेक्टर बी है। तो ए क्रॉस बी करना है ना,
ए से बी की तरफ जब जाएंगे तो देखो ए इस तरफ है, इस तरफ है, और बी किस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी जब हम जाएंगे, ए क्रॉस बी जब जाएंगे, जो थंब का जो हमारा डायरेक्शन होगा, जो थंब का जो डायरेक्शन होगा, थंब ऊपर की तरफ है, तो ये जो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा इस ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। जैसे देखो ए इधर है, देखो जैसे कि मैंने बताया था आपको, ए इस तरफ है और इधर से बी की तरफ, इसको कर्ल करेंगे, अपनी उंगलियों को मोड़ेंगे, जब अपनी उंगलियों को मोड़ लेंगे हम, तो अपना जो थंब होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये जो ए क्रॉस बी, ये क्लियर हो गया कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा। सिमिलरली जब बी क्रॉस ए करेंगे, देखो ए ए क्रॉस बी किया हमने तो क्या हो गया, ये हो गया इसका जो था, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और इसका डायरेक्शन हो गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब जब हम बी क्रॉस ए करेंगे तो बी क्रॉस ए कैसे कर सकते हैं, एक तो ऐसे पूरा घुमा के बी क्रॉस ए कर लेंगे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें स्मॉलर एंगल के, जो स्मॉलर एंगल है इन दोनों के बीच में, स्मॉलर एंगल जो इनका जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वैसे जाना है। तो देखो बी किस तरफ है, बी इस तरफ है और ए इस तरफ है, तो बी से ए की तरफ आएंगे, देखो बी इस तरफ है, बी से ए की तरफ आएंगे, तो अब हमारा जो थंब है वो किस तरफ है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब क्या हो गया, जो हमारा बी क्रॉस ए हो जाएगा उसका डायरेक्शन हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और सिमिलरली ए क्रॉस बी, जब ए क्रॉस बी होगा तो उसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वर्टिकली अपवर्ड। तो आप देख लो, अब आप देखोगे तो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए वेक्टर जो हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड भी अगर आप देखोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, लेकिन क्या क्या दोनों वेक्टर इक्वल है, नहीं दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, क्योंकि इनका जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अलग हो गया। अब इसका जो है, इसका भी एन कैप करेंगे, लेकिन एन कैप जब करेंगे तो इस बार जो इसका नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन जो होगा वो डाउनवर्ड हो जाएगा, क्योंकि देखो बी से ए की तरफ आए हैं तो नीचे की तरफ चला गया वो। तो ये है, इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन फाइंड करेंगे किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का। तो अभी अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि एक ऐसा वेक्टर बताइए जो दोनों ए और बी वेक्टर से परपेंडिकुलर हो, सपोज करो दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, तो आपसे बोला गया कि एक ऐसा वेक्टर बताओ जो दोनों वेक्टर के, मतलब ए के भी परपेंडिकुलर है साथ ही साथ बी के भी परपेंडिकुलर है। तो आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप क्या करोगे, ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर दोगे, एक नया वेक्टर आ जाएगा वो हो जाएगा सी वेक्टर। तो जो सी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, जिस प्लेन में ए है बी है उससे बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। अब ये एक तरीका होता है, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो क्या है। यानी कि अगर आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया एक वेक्टर बता दो मुझे तुम लोग, जो अगर दो वेक्टर है ए और बी दोनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो मुझे एक वेक्टर बता दो जो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो क्या करना है, एकदम साफ साफ हमें जाके क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। समझ रहे हो आप लोग। तो अब देखो, तो क्या हम इससे ये बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा, क्या हम ये बोल सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं, क्या ऐसा कहना सही है, नहीं है बिल्कुल सही, ये ऐसा नहीं होगा। हाँ भले आप ये कह दो कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, तो सही है। क्यों माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, एक का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन है, एक का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन, तो निगेटिव ऑफ दैट वेक्टर क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, निगेटिव ऑफ डाउनवर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये एक चीज है, इससे आप लोग समझ लोगे क्या होता है। अब देखो, अब आते हैं हम लोग आई जे के टर्म में आते हैं। जब आई जे के की बात होती है तो आप देखो, हमने तीन जो है एक्सेस बना दिया, तीन एक्सेस बना दिया। अब देखो इसका नाम दे दिया आई कैप जो कि एक्स एक्सेस होता है, इसका नाम दे दिया जे कैप जो कि वाई एक्सेस होता है, और इसका नाम दे दिया के कैप। अब देखो, अब देखो एकदम सिंपल सिंपल समझने की कोशिश करो। अब देखो आई किधर है, आई देखो ऐसे करके दिया हुआ आई जे और के, ये मेरी तरफ है, ठीक है, ये मेरी तरफ है। अब देखो आई से जे की तरफ जा रहे हैं, आई से जे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, आई से जे की तरफ जा रहे हैं, आई क्रॉस जे कर रहे हैं। तो ये देखो, ये थंब किधर है, मेरी तरफ है, थंब मेरी तरफ है, और मेरी तरफ का जो यूनिट डायरेक्शन हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा, वो क्या है, वो क्या हो जाएगा, वो के कैप हो जाएगा, वो के वेक्टर हो जाएगा। तो
हम लोग यहाँ से कह सकते हैं ना कि आई क्रॉस जे जो हो जाएगा वो हो जाएगा के कैप। अब ये ऐसा क्यों बोल दिया हमने के कैप, इसके पास बस यूनिट डायरेक्शन ही है, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, आई का जो मैग्नीट्यूड होगा, आप देखो ऐसे लिखोगे ना, आई क्रॉस जे इक्वल टू मॉड ऑफ आई, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू साइन एंगल बिटवीन देम, और इसका यूनिट वेक्टर है के वेक्टर। तो ये थीटा कितना, आई और जे के बीच में देखो एंगल कितना है, तो ये एंगल है 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 1 इंटू थीटा, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री साइन 90, और ये हो गया के कैप। तो आपकी जो वैल्यू आ गई सिंपल सिंपल आ गई के कैप। हाँ, ये यहाँ से क्लियर है, यहाँ से चीजें क्लियर है आपके पास। तो अभी देखो, ये तो बात कर लिया आई कैप जे, अब जे कैप आई करते हैं, ठीक है, जे क्रॉस आई करते हैं, जे क्रॉस आई जब करेंगे तो देखो ऐसे होगा, यानी कि ये थंब किधर किधर डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, ये आपकी तरफ है। जब ये आपकी तरफ ये थंब है, तो आप देखो इधर की तरफ मैंने के कैप लिखा था, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, माइनस के कैप हो जाएगा। बहुत अच्छा, आप लोग समझ जाओगे कि ये कैसे होगा। तो अगर आप जे क्रॉस आई करोगे तो वो हो जाएगा माइनस के कैप। देखो सही तो मैंने बोला था कि देखो ए वेक्टर, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी वेक्टर, तो बी क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर, इससे भी आप फाइंड कर सकते हो। अब देखो जे कैप क्रॉस आई कैप करते हैं, ठीक है। अब देखो जे जे सॉरी जे कैप क्रॉस के कैप करते हैं, ठीक है। अब देखो जे देखो किधर है, अब देखो जे किधर है, ये दिख रहा है आपको, देखो ये जे है ना, ये जे है, तो ये जे है, ये आई है, ये के है। तो जे से आई की तरफ जब हम अपने फिंगर को कर्ल करते हैं, तो ये देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये हमारा क्या था, ये था हमारा आई कैप। तो ये सिंपल सिंपल हम लोग कर देंगे, ये हो गया आई कैप। और सिमिलरली देखो के, अब देखो के कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप। अब मैं दिखाता हूँ, अब देखो ये क्या है, ये के है, ये जे है, ये आई है। तो जब हम इसको अपने फिंगर को जे से आई की तरफ ले गए, तो डायरेक्शन क्या मिल गया, डायरेक्शन ये मिल गया, इधर का डायरेक्शन आई कैप है, तो इधर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप हो गया। तो ये पॉइंट भी वैलिड हो गया। अब देखो के क्रॉस आई करो, के क्रॉस आई, ठीक है। अब देखो इसमें देखो भैया के क्या है, के ये है, और आई क्या है, आई देखो ये है। तो ये देखो अब क्या हो रहा है, के क्रॉस आई, के देखो ये है, तो के से हम आई की तरफ गए, यानी के से इधर की तरफ गए, थंब किधर है, ऊपर की तरफ, ऊपर का डायरेक्शन हमने क्या लिखा, जे कैप। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं जे कैप, और सिमिलरली आई क्रॉस के कैप करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस जे कैप। कितना सिंपल है, ठीक है। अगर नहीं समझा तो मैं इसका फिजिकल बता रहा हूँ। एक और तरीका होता है, स्क्रू रूल कहते हैं उसको। अभी जैसे देखो कोई भी स्क्रू है, कोई भी स्क्रू है, अगर आप जैसे देखो सपोज करो ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ये वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन है। इसमें अगर आप किसी भी स्क्रू को खोलते हो, जब आप उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करके खोलते हो, तो स्क्रू किधर जाता है, ऊपर की तरफ आता है। देखो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि आई क्रॉस जे, ठीक है, आई क्रॉस जे किया, डायरेक्शन ऊपर की तरफ के हो गया। इसी तरीके से जब स्क्रू को ऐसे करेंगे, मतलब कोई स्क्रू है, सपोज करो ये मेरा फोन है, और ऐसे करके उसके स्क्रू को खोलेंगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये देखो स्क्रू किधर की तरफ निकलेगा, इधर की तरफ निकलेगा। तो ये इसका यूनिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यूनिट डायरेक्शन। देखो इसी तरीके से आपका यूनिट डायरेक्शन होगा। जब आप इधर की तरफ खोलोगे, इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे, जब इधर की तरफ जाओगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अब देखो इधर की तरफ खुलेगा। आप देख रहे हो कैसे कैसे ये कितनी आसानी से हम लोग इसके डायरेक्शन को नहीं, डायरेक्शन से कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्शन से कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। डायरेक्शन से कंफ्यूज हो जाओगे दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इस क्रॉस प्रोडक्ट का यूज आप टॉर्क को फाइंड करने में करोगे, इस क्रॉस प्रोडक्ट का यूज आप मैग्नेटिज्म में यूज करोगे। अगर आप डायरेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको तमाम उम्र परेशान करेगा। और अगर आप यहाँ पे नहीं सीखोगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, तो आप मैग्नेटिज्म को भी नहीं कर पाओगे, आप टॉर्क को भी नहीं निकाल पाओगे, बहुत कुछ है जो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि ये क्या चीज़ है। तो ये थ्री एक्सेस सिस्टम से मैंने आपको समझा दिया, आई जे के। अब देखो जे क्रॉस आई माइनस के ऐसे कर दिया हमने। अब देखो ये देखो के से आई की तरफ गए तो जे, और आई से के की तरफ गए तो नीचे की तरफ फिंगर हो जाएगा हमारा थंब, तो वो हो जाएगा माइनस जे। कितनी आसानी से हम लोग फाइंड कर लेंगे, आप देख लो। तो ये जो है ये एक तरीका है आपका
डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करने का। ये बहुत पेचीदा है, लेकिन अगर एक बार आप ध्यान से सुनोगे तो ये बहुत आसान है और बहुत मजा आएगा। क्योंकि इसलिए मजा आएगा ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। जब इससे क्वेश्चन आते हैं, इस बार का मैं देख रहा था 2021 जेई मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, 2021 जेई मेंस की बात कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 6, मतलब ऑन एन एवरेज 6 मार्क्स आया है आउट ऑफ 100 फिजिक्स में। 6 आउट ऑफ 100 फिजिक्स में आया जेई मेंस 2021 थर्ड अटेम्प्ट में, जो कि वेक्टर्स से है। तो आप समझ लो कि जहाँ पे कंपटीशन 10 लाख का है, वहाँ पे 6 मार्क्स कितना मायने रखता है। तो इसलिए इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को समझना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। तो ये एक तरीका होता है। तो अब देखो, अब तो ये तो आप बता दोगे कि हाँ ये कैसे किया हमने, ये कैसे किया, ये तो आपको पता चल गया। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आ रही होगी, इस स्टेज पे आ रही होगी कैसे डायरेक्शन फाइंड करना। अगर अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि सपोज करो ए क्रॉस बी वेक्टर है, ठीक है। ए वेक्टर है जो कि ए वेक्टर ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप। सिमिलरली बी वेक्टर जो कि है ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। तो जब आप ए क्रॉस बी निकालते हो ना, तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे हम लोग यूज करते हैं डिटर्मिनेंट्स का। वहां पे हम लोग यूज करते हैं डिटर्मिनेंट्स का। अब देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखो आई क्रॉस आई करोगे, आई कैप क्रॉस आई कैप करोगे तो उसका उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पता है क्या? उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। क्योंकि आई वेक्टर और आई यूनिट वेक्टर, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री है। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 डिग्री हो जाती है। तो आई क्रॉस आई इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे ये भी 0 हो जाएगा, और के क्रॉस के ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते देखते हैं। देखो, दो वेक्टर दिया हुआ, आई जे के फॉर्म में दिया हुआ। तो ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, तो एक वेक्टर ए है। अब ये वेक्टर बी है जो कि दिया हुआ ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। तो हमें क्या फाइंड करना? हमें फाइंड करना ए क्रॉस बी। तो हम लोग एक टूल का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का यूज करके हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि ए क्रॉस बी क्या होगा। ए क्रॉस बी क्या होगा? अभी अगर आपको मैं फाइंड करने के लिए बोलूँ तो ऐसे करके भी आप फाइंड कर सकते हैं। ए आई कैप प्लस बी ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। अगर आप ऐसे करके जाओगे ना, ए वन क्रॉस ए टू आई कैप तो ये तो 0 हो जाएगा। ए वन आई कैप क्रॉस बी टू जे कैप, तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया था कि आई क्रॉस जे, देखो आई क्रॉस जे ये क्या हो गया? के कैप हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस तरीके से फाइंड करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, एग्जाम में जब आप बैठोगे ना, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मैंने भी कई एग्जाम्स दिए हैं, तो आपको पता चलेगा कि कब आपका टाइम निकल जा रहा है ना, उस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको भी नहीं पता चलेगा। वो 3 घंटे का जो टाइम होगा वो 3 मिनट का हो जाएगा। तो हम उस टाइम को कंज्यूम नहीं करते हैं, हम बहुत आसानी से ये डिटर्मिनेंट्स का टूल यूज करके हम लोग ये ए क्रॉस बी वेक्टर को फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो अब देखो क्या है यहाँ पे, देखो इस वाले पेज पे आओ। अभी देखो क्या था, ए वेक्टर की जो वैल्यू दी गई थी वो थी ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप। सिमिलरली बी वेक्टर की जो वैल्यू दी गई थी वो थी ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। अब ए क्रॉस बी करेंगे तो सिंपल क्या करना, यहाँ पे आई कैप कर लो, यहाँ पे जे कैप कर लो, यहाँ पे के कैप कर लो, और यहाँ पे ए वन लिख लो, इस वाले वेक्टर को पूरा लिख लो, बी वन लिख लो, और यहाँ पे सी वन लिख लो। अब नीचे क्या कर लो, इस वाले वेक्टर को लिख लो ए टू बी टू सी टू। तो अब देखो, अब जब हम इसको फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो आई वाले को ले लेंगे बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, तो आई कैप बी वन सी टू। देखो करना क्या है, इस वाले को ढक दो, इधर वाले को, और इससे इससे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो थोड़ा सा। तो बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे बी टू सी वन। अब देखो ये क्या है, इधर हो जाएगा माइनस जे कैप, और ये क्या हो जाएगा ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन। सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा के कैप की बात आ गई, तो ए वन बी टू
A1 B2 माइनस A2 B1। देखो कितनी आसानी से हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे कि A क्रॉस B वेक्टर जो होगा वो आखिरकार होगा क्या। और इसका जो डायरेक्शन होगा ना, इसका जो डायरेक्शन होगा, ये जो वेक्टर आया है A क्रॉस B, इसका जो डायरेक्शन होगा वो A से भी परपेंडिकुलर होगा और B से भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है यहाँ तक? अभी आपसे पूछा जाएगा कि मुझे जो है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ये बता दो कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा कुछ दिया दे रखा है, तो हमें बताओ कि इन दोनों से जो नॉर्मल जो वेक्टर होगा उसका यूनिट डायरेक्शन क्या होगा। उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लोगे, पहले तो ए क्रॉस बी कर लोगे, तो देखो क्या होता है, ए क्रॉस बी को हम लोग क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं ना, ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो हमारा एन कैप क्या हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल वेक्टर का यूनिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे वो वेक्टर जो कि क्या है, जो कि नॉर्मल है, जो कि नॉर्मल है ए से भी और बी से भी। तो चलिए ये सब तो ठीक है, अभी तक इतना आप समझ गए कि क्या होता है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। और ये वेक्टर क्या होता है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा चीज है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कौन सा ऐसा मल्टीप्लिकेशन है जिससे कि दो वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक वेक्टर ही आता है, तो आप देखोगे, तो आप देखो m, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो a डॉट b करोगे तो वो तो स्केलर हो गया, स्केलर प्रोडक्ट हो गया, तो आप सिंपल क्या करोगे, a क्रॉस b कर दोगे, दो वेक्टर का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी क्या होगा, वो भी एक वेक्टर ही होगा। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर का जिससे कि दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने से एक वेक्टर ही आता, तो सीधे आप करोगे क्रॉस प्रोडक्ट और आगे बढ़ जाओगे। अब देखो मैं आपको बता रहा था कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वेक्टर, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 मार्क्स 8 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। आप देखो सीधा सीधा इस क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको अभी अभी बताया है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और डॉट प्रोडक्ट के बारे में तो बता ही दिया मैंने। तो देखो ये जेई मेंस 2021 में, यानी कि इस बार ये क्वेश्चन आया था, और कितना आसान क्वेश्चन है और कितनी आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप देखो, देखो एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, तो ए का मैग्नीट्यूड इन्होंने दे रखा है, ए का मैग्नीट्यूड है जो कि 2 है, बी का जो मैग्नीट्यूड है जो कि 5 है, और ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो दे रखा है इन्होंने 8, और इन्होंने पूछ दिया कि ये ए डॉट बी जो वेक्टर है इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा। अब देखो, अब आपको मैंने बता दिया कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, वो हो जाता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब देखो, अब कर लो सीधा सीधा, यहाँ से कर लो, इसका ये 2 दिया है मैग्नीट्यूड, बी का देखो मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है इन्होंने, 5 दे रखा है, और साइन थीटा इक्वल टू 8। तो साइन थीटा इक्वल टू, अब अगर आप देखोगे यहाँ से तो ये हो गया 4/5, ये यहाँ तक आपको साइन थीटा की वैल्यू पता चल गई। तो आप देखो साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5। अब मैं ट्रिगोनोमेट्री आप लोग को पढ़ाऊंगा नहीं यहाँ पे, आप बहुत होशियार हो, आप खुद जानते हो क्या होगी उसकी वैल्यू। तो अब इसका जो जो डॉट प्रोडक्ट का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू कोसाइन एंगल बिटवीन देम। तो आप देखो क्या हो गया, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या है, देखो मॉड ऑफ ए वेक्टर देखो 2 है, और मॉड ऑफ बी वेक्टर क्या है, देखो 3 है, और कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा देखो क्या हो गया 3/5, सॉरी मॉड ऑफ बी वेक्टर 5 है, तो सॉरी, और कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया 3/5। इसको आप कैंसिल कर, कैंसिल 5 मर गया और आ गया हमारा वैल्यू 6। तो ये जो मॉड ऑफ ए डॉट बी जो हो जाएगा उसकी वैल्यू हो गई हमारी, क्या हो गई 6। देखो ऑप्शन में 6 है, हाँ बिल्कुल, बी वाले ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, बी वाले ऑप्शन को टिक करेंगे और झट से 4 मार्क्स ले आएंगे जेई मेंस में। मैं अगर बताऊँ, मुझे तो समझाना पड़ रहा है ना, जब आप सॉल्व करोगे ना, मुझे आप दे दोगे 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, तो सोचो अगर आप ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन को 3 मिनट टाइम देते हो, तो आप सोचो इस क्वेश्चन में आपने बचा लिया पूरे के पूरे 2.5 मिनट, यानी कि 2.5 मिनट आपने 2.5 मिनट बचा लिया इस वाले क्वेश्चन में। कितना आसानी से आपने कर लिया और कितनी आसानी से आपको 4 मार्क्स भी मिल गए और आपने टाइम भी सेव कर लिया।
चलो ठीक है, ये एक हो गया। अब आप देखो आगे का एक क्वेश्चन क्या है। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको जो जेई मेंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कराया था उसमें भी कराया था। ये भी देखो, ये भी क्वेश्चन जेई मेंस 2021 का, और कितना आसान है। देखो इसने बोल दिया है कि जो मैग्नीट्यूड है डॉट प्रोडक्ट ए और बी का, और जो मैग्नीट्यूड है क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी का, दोनों इक्वल है। तो सपोज कर लो जो मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का वो हमने मान लिया ए है, जो मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर का वो हमने मान लिया बी है। तो अब देख लो जो मैग्नीट्यूड होगा ए डॉट बी का वो हो जाएगा सिंपल सिंपल ए बी कॉस थीटा, और जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए क्रॉस बी का वो सिंपल सिंपल हो जाएगा ए बी साइन थीटा। तो अब देखो क्या है, इन्होंने बोल दिया ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए बी साइन थीटा। देखो ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये देखो ए बी को हमने उड़ा दिया, और टेन थीटा हो गया हमारा, टेन थीटा हो गया हमारा 1, और थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई 45 डिग्री। अब इन्होंने क्या पूछ लिया, देखो कितना बेवकूफ सवाल पूछ लिया इन्होंने। इन्होंने पूछ लिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, इस वाले पेज पे जाते इन्होंने पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कई बार मैंने बताया पहले कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्या वेक्टर का सब्सट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड पूछा गया। तो अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने ए स्क्वायर लिख दी, बी स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर लिख दी, माइनस 2ab, और थीटा की वैल्यू क्या आई थी मेरे लाल 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/√2। इसको आप कट करो, ये हो गया √2। देखो ये हो गया, इसकी जो वैल्यू आ गई वो हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2 ए बी। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखो ऐसा है क्या ऑप्शन में, अरे बिल्कुल पहले ही ऑप्शन में इन्होंने दे दिया। देखो कितना टाइम लगा, और +4 मार्क्स फिर से आपके हाथ में, आपने इसको उठा लिया, 4 मार्क्स फिर से उठा लिया। तो कितनी आसानी से आप देख रहे हो कि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट सबका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या करता है ना एग्जाम, देखो आप एक कॉन्सेप्ट छोड़ दोगे तो ये जो एग्जाम होता है ना उसमें, ये एग्जाम होता है खिचड़ी, खिचड़ी की तरह इसमें सब कुछ डाला रहता है। तो इस अगर आप एक कॉन्सेप्ट को छोड़ दोगे ये सोच के कि अरे यार ये कौन करेगा, तो भाई आपको आता हुआ भी कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उसके बावजूद भी आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट का जिसको आपने छोड़ा है उसका यूज आपको प्रॉब्लम में होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है किसी भी प्रॉब्लम को करेंगे और आगे निकल जाएंगे। देखो जेई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन वेक्टर से कराए पूछे गए हैं, जो कि मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ऑलमोस्ट देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट के साथ क्या हो गया, ये क्रॉस प्रोडक्ट के साथ हम लोग का ऑलमोस्ट वेक्टर हो गया है समाप्त, वेक्टर हमने कर दिया कंप्लीट। अब जो बारी आई है, अब बारी आई है क्वेश्चन करने की। तो धुआंधार क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और अगले वाले लेक्चर में मैं क्वेश्चंस लाऊंगा, ढेर सारे क्वेश्चंस को लाऊंगा, पूछे हुए क्वेश्चंस को लाऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि कितने आसानी से हम लोग उस क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अपने दोस्तों से बोलिएगा कि वो भी लाइक करे, सब्सक्राइब करे, क्योंकि ये इस चैनल पे आपको जो कंटेंट मिलेगा वो बिल्कुल आपको उस पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा, मतलब जेई मेन जेई एडवांस नीट बिल्कुल उसके साथ ही मिलेगा। मतलब अगर कोई बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है, कोई स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहा है, वो आके देखेगा तो देखेगा कि हाँ मैं क्या करा रहा हूँ, जेई मेंस के क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। मैं क्या करा रहा हूँ, तो जेई एडवांस के भी क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, मैं नीट के भी क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। तो एक बेनिफिट है आपको कि जब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो मैं आपको बता दूं आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। एक एक जो है एक तरीका होता है, ट्रिक होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो। तो क्वेश्चंस कहाँ से आएगा, इतने साल हो गए, 41 ईयर्स हो गए, 41 ईयर्स करके आता है एक बुक। तो 41 साल में देखो कितने क्वेश्चंस पूछे गए इस 41 साल में, क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे ना, क्वेश्चन उसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके बनाया जाएगा। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे हम उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उतने टाइप ऑफ क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, और अगले वाले